हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी लिपि में 52 होती है। यदि आप लोगों से पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में संख्या कितनी होती है, 44, और हिंदी बाल पोथी में 49, देवनागरी लिपि में कितनी होती है, 52। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 11 होते हैं। बल्कि मात्राएं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो छोटा की मात्रा होती है इसका नहीं माना जाता। नोट: आ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर के भेद, स्वर के भेद दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। इसे लघु या मूल रूढ़ भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, ए, ऐ, उ, ओ, औ। इसको गुरु और संधि यौगिक भी कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। इन्हें व्यक्त करने के लिए हलंत का सहारा लिया जाता है। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से लगा के मा तक होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला, वा 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ओस व्यंजन 4 होते हैं, शा, ख, श, ह। टोटल हो गए 33 व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 के 5 वर्गों में बांटा गया है। का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। और टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर या मध्य में रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख में अंदर की ओर प्रवेश करती है अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतःस्थ जो होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं। अब आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से वाष्प के रूप में बाहर निकलती है ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। संयुक्त वर्ण, दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। यानी दो शब्दों से जो मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। जैसे क और श मिला के क्या बनता है? छा। ता प्लस रा मिला के क्या बनता है? त्रा। इसी तरह जा और इया मिला के क्या बनता है? ज्ञा। श और रा मिला के श्रा बनता है। अब आ जाता है शब्दकोश। शब्दकोश क, ख यानी कि छा बनता है। त और था मिला के त्रा बनता है।
ज और झा मिला के क्या बनता है इया, स और खा मिला के श्रा। अयोग वाह वर्ण, वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। अयोग वाह किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका योग न होने पर भी साथ साथ चलते हैं, जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। अंग, जो अंग है इसको हम लोग अनुस्वर कहते हैं। अंग क्या है? अनुस्वर है। और आह क्या है? हमारा विसर्ग है। हिंदी शब्दकोश की शुरुआत इन्हीं वर्णों से मानी गई है। अंग, आ, आहा, आ, कंग, का, कहा, का, ह। फिर इसके बाद आ जाता है उच्छिप्त वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें उच्छिप्त वर्ण कहते हैं। जैसे कि ढ, ढ़, ये उच्छिप्त वर्ण हैं। नियम क्या है इसमें कि यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से हो तो लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। वर्णों से लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। डमरू, ढोलक, ढक्कन, ढाली, ये सभी क्या हैं? नियम है। जैसे डमरू, ढोलक, डलिया, ढक्कन, ढाली। यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता है। जो इनके नीचे बिंदु होता है वो जैसे पंडित, बुढ़ा, अड्ढा, खंड, मंडल आदि शब्द लिखे जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता है। उपर्युक्त दोनों नियमों के अलावा, यानी कि ये जो दो नियम दिए हुए हैं इनके अलावा और कुछ आएगा तो फिर उसके बाद क्या लगेगा? नीचे बिंदु लगेगी। जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना आदि। फिर इसके बाद आ जाते हैं रकार या रेफ या रा संबंधी नियम। नियम फर्स्ट क्या कहता है? यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण से पहले रा का उच्चारण किया जाता है रा को उसी व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखा जाता है। नियम पहला हमारा कहता है अगर रेफ का रा आए तो क्या किया जाएगा? थोड़ा साइज बढ़ा दें। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण, आशीर्वाद। इसमें सबसे पहले कहे कि पहले आ रहा वाह के पहले, इसीलिए काहे में लग रहा है? उड़नता रा में। इसे रेफ या रकार भी कहते हैं। नियम नंबर 2, यदि रा से पहले व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण की मध्य में लिखा जाता है। यदि रा के बाद व्यंजन वर्ण आए तो क्या किया जाएगा? उड़नता लगाया जाएगा। अगर रा व्यंजन वर्ण आए तो रा को उसी व्यंजन वर्ण से लिख दिया जाएगा। जैसे प्रकाश, प्रभात, प्रेम, क्रेम, भ्रेम, भ्रष्ट, भ्राता। फिर उसके बाद नियम नंबर 3, टा वर्ग में रा को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। जो टा वर्ग होता है हमारा टा से लेके अड़ा तक, उसमें क्या होता है? रा को नीचे लिखा जाता है। जैसे राष्ट्र, ट्रक, जैसे हमारा राष्ट्र हो गया, ट्रक, ड्राइवर, ड्रग्स, ड्रामा, पड्राग, पड्रस। इसमें क्या होता है? नीचे लिखा जाता है रा।